हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 3 के गणित विषय के उप विषय क्या है लंबा क्या है गोल पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम गणित में क्या पढ़ेंगे, क्या है लंबा और क्या है गोल। तो चलिए हम अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दी गई आकृति को देखकर बताइए कि सामने से कैसी दिखेगी। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक आकृति दी है, इसमें हमें बताना है कि ये सामने से कैसी दिखेगी। तो बच्चों यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 दिखाई दे रहा है। इधर साइड से हमें दिखाई दे रहा है 1 2 और ऊपर से 1 2 3। तो बच्चों ये आकृति हमें सामने से कैसी दिखाई दे रही है, 6 बिंदु वाले। यहाँ पे कितने बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी कि जब हम इसे सामने से देख रहे हैं, हम ये हमारे सामने है, इसे हम सामने से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमें इसका चित्र अपने पुस्तिका में बनाना है। तो बच्चों हमें कौन सा चित्र अपने सामने से दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो हम इस चित्र को अपने पुस्तिका में बनाएंगे। यानी कि जब हम इसे सामने से देख रहे हैं तो हमें क्या बनाना है, ये हमें कौन सी आकृति दिखाई दे रही है, ये वाली। तो इसे हम क्या करेंगे, अपने उत्तर पुस्तिका में बनाएंगे। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो बच्चों हमारा जो प्रश्न संख्या 2 है, क्या है, दी गई आकृति ऊपर से कैसे दिखाई देगी, इसे बनाइए। तो बच्चों हमें यहाँ पे एक सिलेंडर की आकृति दी हुई थी। जब हम इसे ऊपर से देखेंगे तो हमें ये कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, इस आकृति को अपने पुस्तिका में बनाना है। यानी कि हमें ऊपर से क्या दिखाई देगा, सिलेंडर में एक ऐसे गोला दिखाई देगा, बीच में हमें कुछ ऐसा नीले नीले से रंग का कुछ दिखाई देता है। तो आपको ये बनाना है। यानी कि आपको क्या करना है, जब आप अपने घर में भी सिलेंडर देखते हैं रसोई में, तो आप जब इसे ऊपर की तरफ से देखिएगा तो आपको कुछ इसी प्रकार का एक चित्र दिखाई देगा। जब आप उसे ऊपर से देखेंगे तो उस चित्र को क्या करना है, आपको अपने पुस्तिका में बनाना है, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, किस ओर देखने से नीचे दी गई वस्तुएं ऐसी दिखाई देंगी, सही विकल्प को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, हमें कुछ चित्र दिए हुए हैं, कुछ वस्तुओं के चित्र दिए हैं। हमें बताना है कि हम किस तरफ से इनको ऐसा देखें कि हमें ऐसे दिखाई दे। यानी कि बच्चों ये क्या है, एक बस है। तो हमें बस इस प्रकार कब दिखाई देगी, जब हम उसे साइड से देखेंगे। साइड से देखने पे हमें क्या मिलेगा, बस का सिर्फ एक साइड का हिस्सा दिखेगा, एक ही साइड का हिस्सा दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो यानी कि जब हम एक बस को साइड से देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से वह दिखाई देगी। इसी प्रकार ये क्या है, एक मेज है। ये मेज का ऊपरी हिस्सा है बच्चों, एक मेज, उसके 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो जब हम उसे, आप अपने घर में भी कोई मेज होगी उसको ऊपर से देखिएगा, ऊपर से देखने पे आपको सिर्फ उसका ऊपरी हिस्सा दिखाई देगा, उसके पैर आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो यानी कि जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें वो एक सतह सी दिखाई देगी। अगर एक लकड़ी की मेज को हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, अब सिर्फ उसका ऊपरी भाग दिखाई देगा और कोई भाग हमें उसका, यानी उसके जो 4 पैर होते हैं, लकड़ी के जो 4 डंडे होते हैं, वो भी नहीं दिखाई देंगे। यानी कि हमें सिर्फ क्या दिखाई देगा, उसका ऊपरी हिस्सा। तो हमें ऐसा चित्र कब दिखेगा, जब हम मेज को ऊपर से देखेंगे। कहाँ से देखेंगे, ऊपर की ओर से। ठीक है, ऐसे ही ये है सीढ़ियाँ। बच्चों जब हम सीढ़ियों के सामने खड़े होते हैं तो सीढ़ियाँ हमें इस प्रकार बड़ी से छोटी छोटी आगे जाती हुई दिखाई देती हैं। तो ये कब चित्र दिखाई देता है हमें, जब हम सीढ़ियों को सामने से देखते हैं। तो यह चित्र हमें कब देखने को मिलता है, जब हम सीढ़ियों को सामने खड़े होकर देखते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, दिए गए चित्र में कौन कौन सी आकृतियां हैं, उन्हें बनाइए। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक चित्र दिया हुआ है, एक कोण हमें दिया गया है। हमें बताना है कि यह किन किन आकृतियों से मिलकर बना है और उनको हमें बनाना है। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कोण में एक गोला दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या किया, इसका बॉक्स में इस गोले को बना दिया। ठीक है,
अब हम देख सकते हैं गोले के अलावा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक कोण, एक शंकु, एक त्रिकोण दिखाई दे रहा है। तो इस आकृति को भी हमने यहाँ बना दिया। तो ये क्या है, एक त्रिकोण दिखाई दे रहा है, यानी कि एक गोला और एक उल्टा त्रिकोण बनकर हमें क्या मिली, ये आकृति मिली। तो ये हमने दोनों आकृतियाँ बना दी, यानी कि इस चित्र में कौन कौन सी आकृतियाँ थी, एक गोला जो है ये रहा, और एक त्रिकोण जो है ये रहा। इसको आप बच्चों इस प्रकार से भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने इसे सीधा कर दिया है, आप इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 की तरफ। बिंदुओं को मिलाकर आकृति बनाइए और बताइए कि वो किस तरफ से ऐसी दिखाई देगी। सही विकल्प को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे एक कार की चित्र हमें दिखाया गया है। आपको क्या करना है, एक कार बना, एक बिंदुओं को मिलाकर एक कार बनानी है इस प्रकार से। और ये क्या है, कार के सामने का चित्र है, यानी कि जब आप कार को सामने की तरफ से देखेंगे, कार के सामने मान लीजिए आप किसी भी कोई कार खड़ी है, आप उसके सामने देखिए तो आपको क्या दिखाई देगा, एक शीशा दिखाई देगा, उसके 2 हेडलाइट दिखाई देंगी, उसके 2 टायर दिखाई देंगे सामने की तरफ से। तो यानी कि जब हम कार को सामने से देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। इसी प्रकार से एक नाव, तो बच्चों ये नाव, हमें नाव का सिर्फ एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस नाव को जब हम देखेंगे साइड से तो हमें वह इस प्रकार की दिखाई देगी, जहाँ पर हमें नाव का सिर्फ एक हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। तो ये साइड से देखने पे हमें नाव का कुछ इस प्रकार का चित्र मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही एक फूल, तो बच्चों आप फूल को जब ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फूल का एक ऐसा चित्र हमें मिलेगा। यानी कि जब हम एक फूल को आप ऊपर से देखिए तो आपको सिर्फ उसके पंखुड़ियाँ नज़र आएंगी। जब आप उसे साइड से देखेंगे तो आपको पंखुड़ियों के साथ साथ डंडी भी नज़र आएगी। जब आप उसे नीचे से देखेंगे तो सिर्फ आपको नीचे की पंखुड़ियाँ ही नज़र आएंगी, ऊपर से नहीं दिखाई देगा। यानी कि ये जो चित्र है, ये जो है, ये आपको कब दिखाई देगा, ऊपर से देखने पर ही दिखाई देगा। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, आकृति। अब यहाँ पे हमें बच्चों एक आकृति दी हुई है जो कुछ इस प्रकार की है और बीच में एक बिंदु है। ऊपर से किस वस्तु में दिखाई देगी, सही विकल्प को लिखिए। तो हमें यहाँ एक पेन दिया है। तो बच्चों जब हम एक पेन को देखते हैं तो क्या हमें ऐसी आकृति दिखाई देती है, आगे से पेन में एक निब होती है, पीछे से इस पेन में, ये पेन है, इसको हम ध्यान से देखिए, क्या कहीं से भी, आगे से, पीछे से, सामने से, कहीं से भी देखने से क्या हमें ऐसी आकृति मिल रही है, नहीं। तो हमारा ये ऑप्शन क्या है, नहीं होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ये क्या है, एक पेंसिल। पेंसिल में जब हम पेंसिल को ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ये हिस्सा दिखाई देगा। तो बच्चों अपने पेंसिल को लीजिए और उसे ऊपर की तरफ से देखिए तो हमें क्या है, पेंसिल का ये हिस्सा दिखाई देगा। और यानी कि एक पेंसिल को जब हम ऊपर की तरफ से देखेंगे तो हमें ये आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, अपने पेंसिल को लेंगे, उसे देखेंगे, ऊपर की तरफ से हमें इस प्रकार से दिखाई देगी। एक पेंसिल है जिसे हम छीलते नहीं हैं, मान लीजिए ये पेंसिल थी, हमने इसे छील लिया, लेकिन जब हम इसे छीलते नहीं, एक नई पेंसिल जब हमारे पास होती है तो ऊपर से वो कुछ इसी प्रकार की दिखाई देती है ना। तो ये क्या है, ये चित्र हमें कहाँ मिलेगा, एक पेंसिल में मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, पेंसिल का ही ऊपरी हिस्सा है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ख, पेंसिल। तो क्योंकि ये क्या है, पेंसिल का ऊपरी हिस्सा है, फिर हम इसे छील देते हैं तो हमें एक नुकीली सी नोक मिल जाती है, लेकिन पहले क्या होता है, पेंसिल ऐसे ही होती है। अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दी गई आकृति को देखकर बताइए कि वह साइड से कैसी दिखेगी। सही विकल्प को अपने उत्तर पुस्तिका में बनाइए। तो बच्चों ये क्या है, एक आइसक्रीम है। अब हमें बताना है कि जब हम आइसक्रीम को साइड से देखेंगे तो वह कैसे दिखेगी। सामने की तरफ से हमें ऐसे दिखेगी,
जब हम आइसक्रीम को नीचे की तरफ से देखेंगे तो ऐसे दिखेगी, और जब हम आइसक्रीम को साइड से देखेंगे तो हमें उसका ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। यानी कि साइड क्या है इस आइसक्रीम की, ये है, और साइड से देखेंगे तो हमें ये आकृति दिखाई देगी। तो हमारा उत्तर क्या है, आकृति का, इस आकृति को देखने के बाद हमें साइड से वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, का। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है मुद्रा की पहचान। तो बच्चों आज हम मुद्रा की पहचान और मुद्रा यानी कि जो आपके नोट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम अपने प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। दिए गए नोटों को देखें और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या है, एक नोट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 200 रुपये का एक नोट है जो सामने से कुछ इस प्रकार दिखाई देगा और पीछे से इस प्रकार का होता है। जब 100 रुपये का नोट होता है सामने से हमें क्या दिखाई देते हैं, 200 रुपये का नोट है, सामने हमें गांधी जी की फ़ोटो मिलती है और पीछे ये सांची स्तूपा की फ़ोटो है। तो ये हमें दिखाई देता है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, इस नोट में आप कौन सी तस्वीरें देख सकते हैं, उनकी सूची बनाओ। तो बच्चों 200 रुपये के इस नोट में हम कौन सी तस्वीरें देख रहे हैं। एक तो हम देख रहे हैं महात्मा गांधी जी की, और पीछे की तरफ हमें कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है, सांची स्तूपा का। तो ये है हमारे महात्मा गांधी जी, और पीछे की तरफ नोट में किसका चित्र है, सांची स्तूपा का। तो जब हम इस नोट को देखते हैं तो हमें कौन सी तस्वीर दिखाई देंगी, महात्मा गांधी की और सांची स्तूप की। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, कितनी भाषाओं में इस नोट पर 200 रुपये लिखा है। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस बक्से में 200 रुपये लिखा हुआ है। यहाँ पे कुल 15 अलग अलग भाषाओं में 200 रुपये लिखा हुआ है। तो हमारे नोट पर कितनी भाषाओं में उन नोट का मान लिखा होता है, कुल 15 भाषाओं में। तो यानी कि इस नोट पर, ये जो 200 रुपये का नोट है, ये यहाँ पर ये जो हैं ये अलग अलग भाषाएं हैं, 15 अलग अलग भाषाएं हैं जिसमें 200 रुपये लिखा हुआ है अलग अलग भाषाओं में। ठीक है, तो यानी कि कुल 15 भाषाएं हैं तो बच्चों क्या है, 15 भाषाओं में इस नोट पर 200 रुपये लिखा हुआ है। इस नोट पर किसके हस्ताक्षर हैं। तो बच्चों हमारा जो नोट है इस पर हमारे जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये जो 200 रुपये का नोट है इस पर किसके हस्ताक्षर हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर के। बच्चों किसी भी नोट पर हस्ताक्षर जो है हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। ऐसे ही जो हमारा 200 रुपये का नोट है, ये जो नोट का चित्र हमें दिखाया गया है, इस पर भी किसके हस्ताक्षर हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए सिक्के के दोनों पक्षों को देखकर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। तो बच्चों ये क्या है, एक 5 रुपये का सिक्का है जो सामने से ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से इस प्रकार से, यानी सामने से यहाँ 5 रुपये लिखा है और पीछे की तरफ भारत और इंडिया, यानी कि हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है जो कि है हमारे अशोक स्तंभ का। तो चलिए अब हम इस सिक्के से संबंधित कुछ प्रश्नों को करते हैं। इस सिक्के का मूल्य क्या है। तो बच्चों ये कितने रुपए का सिक्का है, 5 रुपये का। कितने रुपए का, 5 रुपये का सिक्का है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, यह है 5 रुपये का सिक्का है, यानी इसका मूल्य कितना है, 5 रुपये। इस सिक्के के पीछे कौन सा चिन्ह बना है। तो बच्चों ये जो चिन्ह है, ये जो 5 रुपये का सिक्का है इसका पिछला भाग क्या है, ये है, यानी जो 5 रुपये का सिक्का है वो सामने से ऐसा दिखाई देता है और पीछे से ऐसा, और पीछे की तरफ उस पर एक चिन्ह बना हुआ है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक ये चिन्ह है, इसका नाम क्या है, अशोक स्तंभ। तो यानी कि इस सिक्के के पीछे, यानी 5 रुपये के जो सिक्का है उसके पीछे कौन सा चिन्ह बना है, अशोक स्तंभ का चिन्ह बना है। किसका, अशोक स्तंभ का। ठीक है, इस प्रतीक के नीचे क्या लिखा है, यानी कि ये जो प्रतीक हमें दिखाई दे रहा है
ये अशोक स्तंभ, इसके नीचे आप देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा है बच्चों? सत्यमेव जयते। तो इस प्रतीक के नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको यह कक्षा पसंद आई होगी। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।